नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शनिवार को 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। इसके साथ ही जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 171। सरायकेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सरगना सहित 5 अपराधी को किया गिरफ्तार। हथियार व मोटरसाइकिल बरामद। जमशेदपुर के सोनारी में बैंक कर्मी की संदेहास्पद मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी। और एमजीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का होगा इलाज। मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर रहेंगे होटलों में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को 8 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 6 संक्रमितों का ट्रैवल हिस्ट्री है, वहीं 2 संक्रमित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 171 हो गई है। जमशेदपुर में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को जमशेदपुर में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि 6 संक्रमितों का ट्रैवल हिस्ट्री है, वहीं 2 संक्रमित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं तथा सभी संस्थागत क्वारंटाइन में रखे गए थे। कोविड की जाँच के उपरांत सभी को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 171 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की पहचान होने के पश्चात टाटा मेन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में सभी को भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जमशेदपुर वासियों से अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। सरायकेला खरसावां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल और जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि जिला पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि अंतर्राज्यीय कुख्यात सरगना जल्ला फिरोज और कलीम गिरोह के आपस स्थापित कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। एसपी के निर्देश पर टीम का गठन कर दोनों गिरोह के प्लान को तोड़ने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आदित्यपुर इलाके के मुस्लिम बस्ती एच रोड से सरगना जल्ला फिरोज और कालीम को एक मोटरसाइकिल से जाने के क्रम में दबोचा गया। इनके पास से लोडेड 2 पिस्टल और कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसकी निशानदेही पर मोहम्मद इरशाद मोहम्मद दानिश को कपाली के डैम डूबी इलाके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी 2 देसी कट्टा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इनके 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। वहीं एसपी ने बताया कि दोनों गिरोह लॉकडाउन के दौरान आपस में मिल गए थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इन्होंने बताया इन अपराधियों की मंशा किसी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या उद्यमी की हत्या करने की थी। फिलहाल पुलिस ने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया है। एसपी ने बताया है कि गिरोह के और भी सदस्य हैं जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल जिला पुलिस के लिए इससे बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि पोस्ट लॉकडाउन फेज में आने के बाद से कई सारे अपराधियों ने प्लान बनाया था कि वो कुछ कांड करेंगे। ये लगातार सूचना मिल रही थी, बहुत क्लैरिटी नहीं थी। 10 दिन पहले से सूचना मिल रही थी। इस पे बहुत काम किया गया तो पता चला कि 2 गिरोह हैं यहाँ के जो बहुत वांछित गिरोह हैं। एक कलीम खान का गिरोह है और एक जल्ला फिरोज़ का गिरोह है। ये दोनों गिरोह आपस में समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिल के कोई बहुत बड़ा कांड करने की फिराक में था, जिसमें किसी बड़े बिजनेसमैन की या किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी हु इज़ हु की हत्या करके ये लोग यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिनको रंगदारी मिले और इनका भय कायम हो और एक नया गैंग खड़ा हो जाए मिलके, जिसका इस पूरे आदित्यपुर, गम्हरिया, कपाली क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में वर्चस्व स्थापित हो जाए। तो हम लोगों ने छापामारी की सूचना पे, तो आदित्यपुर में एक बाइक पे जल्ला फिरोज़ और कलीम दोनों पकड़े गए। दोनों के पास से 2 ऑटोमेटिक वेपन जिनमें गोलियां थी, एक में 16 गोली थी, एक में 4 गोली थी, बरामद हुई। और उनकी निशानदेही पे उनके गैंग के 3 और सदस्य को हम लोगों ने कपाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत भारत सेवाश्रम के पास गोल्डन टाउन के एक मकान में बैंक कर्मी कुलदीप कश्यप की संदेहास्पद मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि मृतक कुलदीप कश्यप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करते थे। कुलदीप मूल रूप से लोहरदगा का निवासी था और वह सोनारी स्थित गोल्डन टाउन के एक मकान में रहते थे। शनिवार को स्थानीय लोगों ने सोनारी पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घर में बाथरूम में शव गिरा हुआ अवस्था में पाया गया। मृतक के घर से शराब की बोतल भी बरामद हुई, जिससे यह प्रतीत होता है कि मृतक शराब आदि का सेवन करता था और अत्यधिक शराब का सेवन करने से हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है और शव को कब्जे में लेकर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। नहीं बताया गया कि एक आदमी का इस बिल्डिंग में डेथ हो गया है। हम आए देखने के लिए तो पता चला कि काफ़ी सारी संख्या में शराब का बोतल रखा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक दारू पी करके उसका हार्ट अटैक हो गया है। तो देखने से अभी तक यही पता चला है। बाथरूम में पड़ा हुआ है, अभी जाकर देखे हैं बाथरूम में सिंधी नाम है उसका कुलदीप कच्छप। कहाँ रहते हैं? उसका घर लोहरदगा साइड में है। घर वाले को खबर कर दिया गया है। ये अपने स्टेट बैंक में सर्विस करते हैं, ठीक है। उनका बैंक का स्टाफ लोग भी आए हुए हैं। वर्तमान में तो अकेले रहते थे, बैंक का स्टाफ लोग आए हैं। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले कोरोना वॉरियर्स अब अपने घर नहीं बल्कि निजी होटल में शरण लेंगे। जमशेदपुर में कोरोना वायरस तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इसी के मद्देनजर कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में 60 बेड वाले कोरोना से संक्रमित मरीजों को आश्रय मिलेगा। एमजीएम अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रह रहे संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते अस्पताल में कोविड वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया। एमजीएम की नई बिल्डिंग में कोरोना वार्ड तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जिस अस्पताल में संदिग्ध मरीजों की जांच होनी है, एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने 4 समूहों में बांटने का फैसला लिया है। पहले समूह के डॉक्टरों को 1 सप्ताह ड्यूटी करने के बाद शिफ्ट समाप्त कर घर नहीं जाना है, बल्कि किसी होटल में खुद को क्वारंटाइन करना है। 1 सप्ताह तक ड्यूटी करने के बाद अगले 14 दिनों तक खुद को क्वारंटाइन करते हुए आइसोलेट करना है। इस दौरान इनकी जांच होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें चौथे सप्ताह घर जाने की इजाज़त मिलेगी। इसके बाद ही ये सामान्य मरीजों की जाँच करेंगे। हाँ, उसकी तैयारी की जा रही है। अभी आइसोलेशन वार्ड में पहले से भी सस्पेक्टेड केसेस है। धीरे धीरे इनकी रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। वर्तमान में एक अलग से व्यवस्था की गई है, जो कोविड वार्ड है वहाँ पेशेंट की गई है। और यहाँ जो भी कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए होटल में व्यवस्था की गई है। इवन सारे डॉक्टर से लेकर कर्मचारी की वो होटल से ही आकर के यहाँ ड्यूटी करेंगे और फिर होटल में जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। ये ड्यूटी चार्ट बन रही है 1 सप्ताह की, 1 वीक की। 1 वीक होटल से ही ड्यूटी आकर करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद फिर होटल में ही रहेंगे और उनकी टेस्ट की जाएगी, क्वारंटाइन में रहेंगे। सारे कर्मचारी से लेकर डॉक्टर्स की स्वाब टेस्ट की जाएगी और अगर वो नॉट डिटेक्टेड आते हैं उसके बाद 1 वीक के बाद फिर घर भेजी जाएगी। कोरोना काल अपने साथ कई रंग बिरंगी तस्वीरें भी ला रहा है। ऐसे ही तस्वीर आज जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा घाट में देखने को मिली, जहां एक पेंटर कोरोना माँ की पूजा जो पूरे बिहार झारखंड में की जा रही है उसी को समर्पित करते हुए ठीक स्वर्ण रेखा घाट के चट्टान पर चित्र को उकेरा है। तस्वीर में दिख रहे ऐसी ही कुछ पूजा इसी घाट पर संपन्न हुई थी, जिससे प्रेरित होकर पेंटर ने यह चित्र बनाया है। पेंटिंग बनाने वाले पेंटर का मानना है कि यदि आस्था से कोरोना ठीक हो जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। जमशेदपुर बिहार से एक वीडियो वायरल होकर व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जमशेदपुर पहुंची। वायरल वीडियो में महिला द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना देवी का प्रकोप किस तरह से कम किया जा सकता है और साथ ही साथ वीडियो में यह भी कहा जा रहा है जो भी वीडियो देखे या सुने उसे मजाक में ना ले, जिससे महिलाएं वीडियो देखने सुनने वाले सोमवार और शुक्रवार को यह पूजा किया जाए।
पूरे विधि विधान के साथ महिला या कहे कि डर कर ये लोग अपने परिवार की रक्षा के लिए कोरोना पूजा करने लगी, जिसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर में भी देखने को मिला। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में महिलाएं कोरोना देवी की पूजा कर रही हैं। कई महिलाओं ने सुबह पूजा शुरू की। देखते देखते महिलाओं की भीड़ जुट गई। महिलाओं ने 9 लड्डू, 9 फूल, 9 लौंग और गुड़ सहित पूजा की सामग्री लेकर पूरे विधि विधान के साथ कोरोना देवी की पूजा की। इसके बाद सारी महिलाएं सारी सामग्री को जमीन में गाड़ दिए ताकि प्रकोप ना बढ़े। जो महिलाएं पूजा की उनसे हमने बात किया तो पाया कि यह कोरोना माई की पूजा करने के बाद उन्हें अब काफी शांति मिली है। आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। सब कर रहे हैं। कोरोना मैंने गांव में निकला है कि कोरोना माँ की पूजा करना है। यहाँ जहाँ मैंने हल से नहीं जोताएगा वहीं पूजा करना है। तो हम लोग यहाँ जंगल में हर नहीं चलता है, इसी चलते हम लोग पूजा कर रहे हैं कोरोना माई के। और सबको कोरोना माई शांति से, सब सुख शांति सब हम लोग कर रहे हैं। 9 गो लड्डू चाहिए, 9 गो लवंग चाहिए, 9 गो फूल चाहिए, सब मने मिल के 9 गो अगरबत्ती चाहिए, घी के दिया सब जला के गबड़ा ठान के आदमी पूजा करता है। मैं मैसेज ये दिया हूँ कि जैसे अभी लोग एक महिला ने कहा था कि कोरोना माता का पूजा हो रहा है, तो उसी माता को मैंने दिखाया है इस पेंटिंग के जरिए। अब लोग पूजा कर रही है, अब ये आस्था है या अंधविश्वास, मगर इसे लोग धर्म के रूप में देख रहे हैं। पहले जैसे मोदी ने कहा था कि घर घर दिया जलाओ, तो उसमें सभी लोग ने दिया जलाया था। तो इस टाइप से सभी लोग अब मान रहे हैं, इस पे सब जला रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी लोग मैंने इस पे पेंटिंग दिखाया है। इसमें पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि आप एक महिला पूजा कर रही है, अगरबत्ती गाड़ रही है, दूसरे में एक महिला प्रणाम कर रही है, तीसरे में एक मुंडी शीश झुका के पूजा कर रही है। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल की कैंटीन में कोरोना संक्रमितों के लिए बन रहे खाने का राजेश बहादुर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आस्तिक महतो मौजूद रहे।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल की कैंटीन में औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जानकारी देते हुए राजेश बहादुर ने बताया, अस्पताल में कोरोना पेशेंट के लिए जो खाना बन रहा है, आज उसकी जांच की गई। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से 50 रुपये में 3 टाइम खाना देने का प्रावधान है। 120 रुपया करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। वहीं कोरोना पेशेंट के लिए अलग से पैकिंग करके दी जा रही है। फिलहाल खाना टेस्ट करने के बाद सही पाया गया। इसकी जानकारी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को दी। ये कल रात में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो थोड़ा इसको लेके थोड़ा सा चिंतित है कि कोरोना के जितने मरीज हैं या जो संदिग्ध हैं उनका खाने का व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये मैटर पे हम लोग का पहले भी बात हुआ था कि 50 रुपये में हम लोग 3 टाइम खाना खिलाते हैं। अब कोरोना वाले जितने हैं उनको अलग से पैकेजिंग करके देना पड़ता है, यूज़ एंड थ्रो में। तो थोड़ा चिंतित थे, बोले कि आप जाके पर्सनली चेक कीजिए कि कैसा करना है। तो उसी के लिए मैं आया था औचक निरीक्षण में, और वो देखने के बाद उनको मैं रिपोर्ट दे दूंगा। खाना बहुत अच्छा है, फ्रेश है, न्यूट्रिशियस है, और यहाँ की डाइटिशियन अच्छा काम कर रही है। पूरी दुनिया वैश्विक संकट कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रही है। वहीं पीएम मोदी के निर्देश पर मजदूरों के साथ देश की आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। लेकिन मजदूरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जहां देश भर में मजदूर पलायन कर रहे हैं, वहीं झारखंड के औद्योगिक नगरी आदित्यपुर में भी उद्योगों के साथ उद्यमी और मजदूरों का बुरा हाल है। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी कंपनी के मजदूर वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। ताज़ा मामला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के टाटा कांड्रा मुख्य सड़क पर स्थित आरडी रबर कंपनी का है, जहां के मजदूरों का सब्र आज जवाब दे गया और सभी मजदूर कंपनी गेट पर थाली कटोरा लेकर कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने बताया कि पिछले 6 महीनों से यहां के कामगारों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी यहां के मजदूरों की सूद लेने न तो कंपनी प्रबंधन के लोग ही आ रहे हैं, न ही स्थानीय प्रशासन। वहीं मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन और सरकार को अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा है कि 10 दिनों के भीतर अगर उनके बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो सभी मजदूर सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। वहीं मजदूरों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से सभी मजदूर और उनके परिजन भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। आज जो पूरा भारतवर्ष कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, उसी दरमियान यहाँ के अस्थायी मजदूरों को लॉकडाउन अवधि का भी पेमेंट नहीं दिया गया, जो बहुत खेद की बात है। हमारे राष्ट्रीय यूथ इंटक द्वारा पिछले 4 महीना से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। सरकार के तरफ से आदेश कंपनी को प्राप्त हुआ कि लॉकडाउन अवधि का बकाया वेतन दिया जाए, किंतु ऐसी कंपनी जो आरडी रबर रिक्लेम प्राइवेट लिमिटेड है, वह मजदूरों को बकाया वेतन देने के बजाय उनको भयभीत कर रही है, अतः भया दोहन कर रही है कि तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो। आज मजदूर नेतागिरी नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरा है। उनको 6 महीने से मासिक वेतन नहीं मिला है, जिनको आर्थिक तंगी से सामना करना पड़ रहा है। आज मजदूर विवश हो गए हैं कि वो अपने घर परिवार का कैसे भरण पोषण करें। कोविड-19 संक्रमण काल में मजदूरों को सहूलियत प्रदान करने और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से झारखंड प्रदेश प्रवासी मजदूर केयर कमेटी द्वारा पूरे कोल्हान के हजारों मजदूरों को सहूलियत प्रदान किए जाने का दावा प्रदेश प्रवासी मजदूर केयर कमेटी के संयोजक बलजीत सिंह बेदी ने किया। आदित्यपुर स्थित नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड प्रदेश प्रवासी मजदूर केयर कमेटी के संयोजक बलजीत सिंह बेदी और इस कमेटी के सदस्य राकेश तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी गई कि आगामी 8 जून तक सभी प्रवासी मजदूरों को सकुशल घर पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाएगा। राजमार्ग मजदूर केयर कमेटी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में गठन किया गया, जिसमें मुझे सेवा का मौका दिया गया। मैं संयोजक मुझे बनाया गया। मेरे साथ 8 सदस्य और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन लोगों को रखा गया जो काम करने वाले थे। पूरे राज्य में हम सबों ने बड़े अच्छे ढंग से, जब से हम लोगों को काम करने का मौका दिया गया, तब से हम लोगों ने अभी तक बड़े अच्छे ढंग से सब मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, जो दबे कुचले लोग थे, जो असहाय थे, उनको हम लोगों ने घर तक पहुंचाने का काम किया है।
अखिल भारतीय नाई संघ के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंच एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन अविलंब नाई की दुकानें को खोलने की अनुमति प्रदान करे। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि विगत 70 दिनों से नाई संघ ने सरकार का साथ देते हुए कोरोना महामारी के मद्देनजर अपनी दुकानें बंद रखी और अब समाज के लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करते हुए सभी ने अपनी दुकानें बंद रखी और सभी नियमों का पालन किया था, लेकिन अब अगर दुकानें नहीं खोली गई तो स्थिति और विकट हो जाएगी। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से इस समस्या का निदान करते हुए इनकी दुकानें खोले जाने की मांग उठाई। अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत हम लोग नाई समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग नाई का ही काम करते हैं। सैलून हमारा सैलून दुकान है हम लोग का। 2.5 महीना लगभग होने जा रहा सर। सैलून का कोई नीति स्पष्ट नहीं हुआ कि दुकान कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे चलेगा, हम लोग का परिवार आगे कैसे जिए खाएगा। जो का पार्जन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई सर। राशन का चावल दाल से सर सब कुछ नहीं हो रहा है सर। राशन तो हम लोग को मिल ही रहा है, चावल गेहूँ जो भी है मिल रहा है, लेकिन उससे सर पूरा तो होगा नहीं। दुकानदार जो है भाड़ा मांग रहा है सर, बोल रहा है कि भाड़ा देना नहीं, दुकान खाली करना होगा। तो सरकार से मेरा यही आवेदन है, निम्न निवेदन करता हूँ कि हमारे नाई समाज में जो नाई सैलून में काम कर रहे हैं, संगठन द्वारा उसका लिस्ट सरकार को दिया जाएगा। उस आर्थिक पैकेज उनको कुछ प्रोत्साहन राशि रूप में कुछ रुपये पैसे का भी व्यवस्था होना चाहिए। जमशेदपुर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रुएल्टी टू एनिमल्स SPCA के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नवल किशोर पासवान के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने केरल के मल्लपुरम में एक गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं बताते चले कि केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथिनी की मौत सिर्फ पशु पक्षियों प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत और मानवता के पक्षधर है। पूरे देश के लोगों को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। यह पशुओं के खिलाफ घृणा और अमानवीय कृत्य है। संस्था ने इस घटना से दुख और आश्चर्य व्यक्त किया कि अब तक दोषियों का पता नहीं चल पाया है। जमशेदपुर SPCA के नवल किशोर पासवान ने राष्ट्रपति से शीघ्र दोषी का पता कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। गर्भवती हथिनी के साथ बम को खिला करके उसको मारने का वहाँ के जो भी दरिंदे लोग काम किया है उसको लेकर के आज हम आए हैं विज्ञापन देने के लिए। और राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि बहुत कड़ी से कड़ी सजा वैसे दिया जाए। और साथ साथ मेरे साथ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं मल्लपुरम में गर्भवती हथिनी की मौत को लेकर के मामले को लेकर हम सभी SPCA के जो पदाधिकारी हैं आज उपस्थित हैं। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजू सामंत जी, राजा कालिंदी जी, विवेक गुप्ता जी, हमारे साथ बहादुर जी, सारे लोग उपस्थित हैं हमारे टीम के लोग। और हम सभी टीम के लोग मांग करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोषी जो भी है उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शनिवार को 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। इसके साथ ही जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 171। सरायकेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सरगना सहित 5 अपराधी को किया गिरफ्तार। हथियार व मोटरसाइकिल बरामद। जमशेदपुर के सोनारी में बैंक कर्मी की संदेहास्पद मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी। और MGM अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का होगा इलाज। मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर रहेंगे होटलों में। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।